पुत्री की विवाह तुझसे करूँगा। तो उस बालक ने कहा कि आप एक काम करिए कि भगवान के सामने, विग्रह के सामने चलिए और आप संकल्प लीजिए कि आपकी पुत्री का विवाह क्या वास्तविक में मेरे साथ करेंगे। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने बोला चलिए। तो मंदिर में गए तो विग्रह के सामने बोला कि हे विग्रह, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी पुत्री की शादी इस ब्राह्मण के साथ करूंगा मैं, और हे प्रभु आप गवाहदार हैं, समय आने पर आप गवाह देना मेरी। बस कुछ ही क्षण में सब वो ब्राह्मण और वो वृद्ध ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। तो रात्रि में क्या होता है कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्र बंधु बांधवों को बता दिया कि मैंने आज अर्चा विग्रह के समक्ष मैंने इस तरुण बालक के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो वो पूरे घर परिवार के लोग सब असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो नाराज होने के बाद क्या करते हैं कि ये आपने क्या संकल्प किया और ये संकल्प आपका पूरा नहीं होगा। आपको यदि पूछने का ऐसा मौका मिले तो आप तो बोल देना कि मैं तो भूल गया, मुझे पता नहीं है। तो उस वृद्ध ब्राह्मण को डरा धमका कर ऐसा बोलने के लिए उनके ऊपर विवश कर दिया। लेकिन वो एक शुद्ध ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था, वैष्णव था, वो झूठ नहीं बोलता था, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति करता था। है तो भगवान की कृपा प्राप्त थी उनके ऊपर, वो झूठ नहीं बोलता था। तो उसने सोए सोए विचार किया कि प्रभु ये सब लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि मेरा वचन झूठा न पड़ जाए। तो कुछ ही समय में वही तरुण बालक उस वृद्ध ब्राह्मण के घर आता है, और जैसे ही घर आता है वो कहता है कि आपने आपकी पुत्री का विवाह मेरे से करने का संकल्प लिया था, उसका क्या हुआ। तो वृद्ध ब्राह्मण को पहले से ही सिखा दिया था। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने बोला कौन सा संकल्प मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूं। तो जैसे ही उस ब्राह्मण ने बोला तो उसका पुत्र लाठी लेकर उस तरुण ब्राह्मण के ऊपर लपका और तरुण ब्राह्मण भगा। और वो जाते जाते कहाँ गया, पूरे गांव में की पंचायत को बुलाया कि इस ब्राह्मण ने मेरे से संकल्प लिया था कि इसकी पुत्री का विवाह मेरे साथ होगा, लेकिन ये ब्राह्मण अपनी वाणी से मुकर रहा है, मेरा न्याय कीजिए। तो सारे गांव की पंचायत इकट्ठी की गई। ये कथा जो चल रही है ना, अब ये कौन सी चल रही है, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु को सुना रहे, ये जो चल रही है ये साक्षी गोपाल की कथा नित्यानंद प्रभु नहीं, सॉरी, अवधेता आचार्य स्वयं भगवान को सुना रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को सुना रहे हैं। तो पूरे नगर की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में निर्णय हुआ कि आपके बीच में ऐसी चर्चा हुई, अब वो ब्राह्मण तो पलट गया, अब ये बताइए कि कौन साक्षी है आपके। तो उन्होंने बोला कि मेरे साक्षी मेरा गोपाल है। गोपाल के सामने इस ब्राह्मण ने निर्णय लिया था कि मेरी पुत्री का विवाह इससे करूंगा, मेरा साक्षी कोई भी नहीं है, मेरा गोपाल मेरा साक्षी है। यदि तो पूरे नगर वालों ने बोला और उसके भाई ने बोला कि यदि आपका गोपाल यदि साक्षी बनकर गवाह देता है तो हम हमारी पुत्री की शादी, बहन की शादी में आपके साथ में करवा दूंगा। तो सब नगर पंचायत से ये फैसला हो गया। तो वो सब, उसका भाई और परिवार खुश हो गया, क्योंकि साक्षी गोपाल इतनी दूर है, कोई विग्रह, कोई साक्षी गोपाल तो यहाँ गवाह देने के लिए आएगा नहीं, है ना। तो वो तो कोई गवाह देने के लिए यहाँ आएगा नहीं, ब्राह्मण वंचित रह जाएगा और अपनी पुत्री की शादी, मतलब अपनी बहन की शादी और अच्छे घर पे कर देंगे। ठीक, अब वही ब्राह्मण का लड़का वापस कहाँ गया, गोपाल के पास गया कि गोपाल, मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूं, क्योंकि एक वृद्ध ब्राह्मण ना आपके समक्ष आप गवाह हैं, और आपने बोला था कि आपके सामने उस ब्राह्मण ने बोला था, वृद्ध ने, कि मेरी पुत्री की विवाह मेरे से करेंगे, लेकिन वो मुकर गया है और मेरे को उसकी कन्या से मुझे कोई आशा ही नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं कि एक ब्राह्मण का वचन कभी झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ब्राह्मण का वचन यदि झूठ हो जाएगा तो ब्राह्मणों पे भरोसा कौन करेगा। तो इसलिए मैं विवश हूं कि एक ब्राह्मण है, एक वृद्ध है,
उसका वचन झूठा नहीं होना चाहिए, उसको सत्य करने के लिए हे प्रभु आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा और गवाह देना पड़ेगा। तो विग्रह में से आवाज आई कि मैं किस प्रकार से चलूंगा, कभी पत्थर की मूर्ति तो चलती नहीं है। तो वो तरुण बालक क्या कहता है, नहीं प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भौतिक जगत ये सब किससे बना है, आपसे बना है प्रभु, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको पत्थर की मूर्ति नहीं देखी है प्रभु, मैंने तो आपको स्वयं साक्षात मूर्ति में नहीं देखता हूं। मैं जहां भी जाता हूं प्रभु आपको मूर्ति में नहीं देखता हूं, मैं आपको स्वयं को देखता हूं प्रभु। तो कि ये मूर्ति कैसे चलेगी, तो आप जाइए, मैं चतुर्भुज नारायण के रूप में वहां प्रकट होऊंगा और आपके बीच में मैं गवाह दूंगा। तो तरुण बालक कहता है प्रभु आप चतुर्भुज रूप में भी आएंगे तो वहां के लोग इतने दुष्ट है कि आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। क्यों मैंने बोला है कि गोपाल गवाह देगा, तो आपको गोपाल के रूप में चलना है, यही रूप में आपको चलना है, इसी विग्रह के रूप में आपको ले जाऊंगा मैं, तो आप गवाह देंगे। क्यों कि मैं चतुर्भुज आपका रूप अगर लेके बताएंगे तो भी ये लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे प्रभु, और मेरा विवाह उसी से होना है। तो महाप्रभु फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं चलता हूं, आपकी गवाह के बीच में गवाह दूंगा मैं, लेकिन आप चावल ले लेना, मेरे को रोज 1-1 किलो चावल बना के मुझे भोग लगाते रहना, और कभी भी मुझे पीछे मुड़ के मत देखना, आगे देख के चलना, पीछे मत मुड़ के देखना। और मेरे को ऐसा एहसास करना कि मेरे घुंघरू की जब पायल बजे तो समझ लेना कि मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं, और जैसे ही तूने पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं नहीं चलूंगा आगे। तो वो तरुण ब्राह्मण के पीछे पीछे स्वयं साक्षी गोपाल उनकी गवाह देने के लिए आते हैं, और बहुत दिन तक चलते हैं। और कहाँ आते हैं वो, कटक गांव, गोपाल स्वयं आते हैं। और जैसे ही वो घुंघरू की आवाज चलती है और वो तरुण बालक आगे चलता है, भगवान पीछे पीछे चलते हैं, जैसे ही गांव आता है वही तरुण बालक क्या सोचता है कि अब तो गांव आ गया है, करीबन गांव का गोयरे में आ गया हूं, अब मैं भगवान को थोड़ा सा देख लेता हूं। तो जैसे ही तरुण बालक ब्राह्मण पीछे मुड़ के भगवान को देखता है तो वही अर्चा विग्रह उसके सामने खड़ी होती है वहां। फिर वो बोलते हैं कि आगे चलो, तो वो विग्रह आगे नहीं चलती है। फिर वही तरुण बालक गांव में जाके कहता है चलिए साक्षी गोपाल भगवान आ गए हैं। तो पूरे गांव के लोग आश्चर्य करते हैं कि गोपाल और विग्रह कैसे आ सकते हैं, चलो। तो देखते ही देखते पूरा नगर इकट्ठा हो जाता है, और पूरा नगर इकट्ठा होने के बाद साक्षी को कहते हैं कि प्रभु आप बताइए इनको कि इस ब्राह्मण वृद्ध ने, उस वृद्ध ब्राह्मण को भी बुलाया जाता है कि हे वृद्ध आप भी आइए और बोलिए। तो जैसे ही वो वृद्ध नहीं, जैसे ही विग्रह बोलते हैं कि हाँ मेरे समक्ष इस वृद्ध ब्राह्मण ने संकल्प लिया था कि इसकी पुत्री की विवाह इसके साथ करूंगा, तो जैसे ही वो वृद्ध ब्राह्मण भी सुनता है तो अति प्रसन्न हो जाता है कि प्रभु आज मेरी आपने लाज रख ली, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे अथाह भगवान के ऊपर भरोसा था, और मुझे यह भी विश्वास था कि मेरा प्रभु मेरा वचन कभी झूठा नहीं पड़ने देगा। तो भगवान इतना कृपालु है, इतना दयालु है, ये मुझे आज चैतन्य चरित्रामृत से पता चला कि कभी भी भगवान के मंदिर में जाना तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कभी भी विग्रह के रूप में मत देखना। तांबे, पीतल और लकड़ी और पर किसी भी इस विग्रह को, मूर्ति को पत्थर की मत समझना, साक्षी है वो। फिर मेरे को अचानक समझ में आई, मेरे को कंफ्यूज हुआ मैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि वो ऐसा कैसे हो सकता। फिर तत्काल मेरे विचार में आया कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए, और रोते थे वो, और वो साक्षात भगवान के दर्शन करते थे।